हेलो स्टूडेंट, मैं सर्वेश्वर। आज आपको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के बारे में बताऊंगा। मैट्रिक्स क्या होता है, डिटरमिनेंट क्या होता है। मैट्रिक्स को हम इस तरह डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स को हम इस तरह डिनोट करते हैं। इसमें आई जो होता है वो रो को बताता है और जे जो होता है वो कॉलम को बताता है। आई जो होता है वो जे को बताता है और रो जो होता है आर जे जो होता है वो कॉलम को बताता है। आई रो को और जे कॉलम को बताता है। अगर कोई मैट्रिक्स दिया है, कोई मैट्रिक्स 4 का मैट्रिक्स दिया है, तो अगर बात करेंगे उसका डिटरमिनेंट कैसे, और डिटरमिनेंट को कैसे डिनोट करते हैं। डिटरमिनेंट को मॉड से, यानी कि हम लोग जो मॉड बोलते हैं, ऐसे मॉड होता नहीं है, वो क्या होता है, डिटरमिनेंट होता है। इसको पढ़ते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए आई जे, और इसको पढ़ते हैं मॉड ऑफ ए। मॉड यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको वो पढ़ते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। ऐसे में मॉड नहीं होता, डिटरमिनेंट होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। हम इसमें हम स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, और आइडेंटिटी क्या होता है, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल की जिसके ऊपर के यानी कि अबव एलिमेंट नॉन जीरो हो और बिलो एलिमेंट यानी कि अदर एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो हो, आर जीरो हो, उसको कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर कोई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया है तो उसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे। अगर कोई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया है तो उसके डायगोनल के सारे एलिमेंट का प्रोडक्ट कर देंगे, तो हमारा जो प्रोडक्ट करने पे जो वैल्यू आएगा वही होता है क्या, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो जैसे कोई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया है, फॉर एग्जांपल कोई एक मैट्रिक्स दिया है 4 का, जैसे दिया है 1 2 3 6 0, ये 2 दिया है, 7 दिया है, 8 दिया है, 0 0 3 दिया है, 7 दिया है, 0 0 1 दिया है। अगर कोई ऐसा कोई मैट्रिक्स दिया है तो किससे क्या, हाँ, अगर कोई ऐसा कोई मैट्रिक्स दिया है तो हम इस तरह के मैट्रिक्स को कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि इसका डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ये जो होता है, ये जो होता है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स। अगर इस तरह का कोई मैट्रिक्स दिया तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स, और इस पूरे को कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यू से अपर, टी से ट्रायंगुलर, एम से मैट्रिक्स, यानी कि एटीएम कहते हैं। अगर हम पूछे इस मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो कैसे करेंगे। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर लेंगे। प्रोडक्ट करने का मतलब क्या होता है, 1 में 2 का मल्टीप्लाई, 2 में 3 का मल्टीप्लाई, 3 में 1 का मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई करने का आएगा वही हो जाएगा मॉड ऑफ, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ। हम मॉड ऑफ कह दे रहे हैं लेकिन एक्चुअली में आप उसको सुनिएगा डिटरमिनेंट ऑफ है। मॉड का वैल्यू ऑलवेज प्लस में होता है, बट डिटरमिनेंट का वैल्यू प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। तो ये मॉड नहीं है, ये डिटरमिनेंट है। आप इसको हमेशा डिटरमिनेंट ही समझिएगा, मॉड नहीं समझना है इसको। तो इसका अगर हम बात करेंगे इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इक्वल टू कितना रहेगा 6, यानी कि जो 6 आ रहा है यही हमारा क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ। यानी कि इस तरह का कोई भी अगर हमारा मतलब मैट्रिक्स दिया, कोई भी मैट्रिक्स दिया है
तो हम इस हिसाब को भूल जाएंगे, इस हिसाब को भूल जाएंगे। केवल और केवल हमको क्या करना है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का क्या करना है, प्रोडक्ट कर लेना है। एक ट्रेस होता है, ट्रेस क्या होता है, ट्रेस ट्रेस अगर हमारी किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स हो या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, या ये तीनों में से कोई भी एक मैट्रिक्स कर दिया है, तो उसके प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स का अगर हम सम करते हैं, तो जो सम करने पे आएगा वही हमारा होता है मैट्रिक्स ऑफ ट्रेस, यानी कि मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, ट्रेस हो जाएगा। तो आपको शायद अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, बात करेंगे अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। यही मैट्रिक्स अगर दिया हो, यही अगर मैट्रिक्स दिया हो और हम इन सब को क्या कर दें, जीरो कर दें, चलिए बता दिया है। अगर कोई मैट्रिक्स दिया हो, इसको कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स दिया है 1 0 0 0 2 4 3 7 0 0 8 0 1 9 6 7 2, ये हमारा कोई मैट्रिक्स दिया है। तो हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, अगर हमारा प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स के नीचे के यानी कि बिलो एलिमेंट्स आर इक्वल टू नॉन जीरो और अदर एलिमेंट क्या हो, जीरो। एक बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं, हमारा जो अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो हमेशा 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 और हमेशा किसका होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। यानी कि हम अगर लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर और डायगोनल मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करेंगे तो हमेशा किसमें होता है, ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स इसका जो रो होता है यानी कि आई इक्वल टू हमेशा जे के इक्वल होता है, यानी कि रो जो होता है वो कॉलम के हमेशा इक्वल होता है, उसी को कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि हमारा जो रो होगा हमेशा कॉलम के इक्वल होगा, यानी कि 4 और 4 हमेशा ऑलवेज क्या है, ये रो भी 4 है और कॉलम 4 है, इसी को कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका भी अगर हमको डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो इसके प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स का हम अगर सम कर दें, प्रोडक्ट कर दें, तो हमारा जो निकल के आएगा वही होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी कि ए का 4 का जो मैट्रिक्स होगा उसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स का क्या कर देंगे, हम प्रोडक्ट कर देंगे, जो निकल के आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हम बात करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स कुछ नहीं एक्चुअल में है, डायगोनल मैट्रिक्स हमारा यही है, एक्चुअल में डायगोनल मैट्रिक्स हमारा यही चीज होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि हम डायगोनल मैट्रिक्स की अगर बात करेंगे तो इसके केवल और केवल प्रिंसिपल जो इसके केवल और केवल प्रिंसिपल डायगोनल जो होंगे वो नॉन जीरो होंगे और ऑल अदर एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, अदर एलिमेंट्स ऑल इज इक्वल टू ऑल जीरो हो जाएंगे। यानी केवल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके सभी एलिमेंट जीरो हो जाएं तो उसी को कहते हैं हम लोग क्या, प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं अगर आपको समझना, और इसका भी डिटरमिनेंट अगर फाइंड करना हो तो इसका भी डिटरमिनेंट हमेशा हमेशा इसी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करने पे जो आएगा वही होगा प्रिंसिपल आई डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो इसका भी हमारा क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे हो जाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालने में जो आएगा वही होगा जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर हम बात करें स्केलर मैट्रिक्स की, अगर हम बात करें स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो स्केलर मैट्रिक्स के जितने प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के जितने भी नंबर होंगे वो ऑलवेज
सेम होंगे। जैसे यहाँ पर 3 लिखा है तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी। एक बात और, यहाँ पे अगर 1 आ गया, यहाँ पे अगर 1 आ गया तो वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं होता है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके जितने प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट होंगे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट होंगे वो ऑलवेज सेम होंगे। इसी को कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? इसके लिए अगर डिटरमिनेंट फाइंड करना हो तो हमको क्या करना है, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट कर देना। प्रोडक्ट करने पे जो आएगा वही हमारा हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। सिमिलरली अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इसके जितने प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट होंगे वो हमेशा क्या होंगे, 1 1 1 होंगे। यानी कि अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के सारे एलिमेंट 1 1 1 हो जाए तो उसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अगर प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 1 हो जाए और ऑल एलिमेंट और बचा हुआ ऑल एलिमेंट 0 हो जाए उसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम बात करेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अगर इसी डायगोनल का अगर कोई भी एलिमेंट यानी कि 0 हो जाए, तो कहने का मतलब क्या है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, अगर उसका डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो उसको कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। यहां तक हमको बात क्लियर हो गया। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं एंड सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। आज हमने इसके सारे प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बात करेंगे, अगर 4x4 का कोई मैट्रिक्स दिया है और जिस टाइप का ना होकर के सारे एलिमेंट नंबर्स में दिए हो तो उसके बारे में क्या करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। अगर आपको यहाँ तक का सारा वीडियो देखने में अच्छा लगा होगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपको 4x4 की डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम बताएंगे कि अगर कोई 4x4 का मैट्रिक्स दिया है तो उसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे और अगर इस टाइप में ना दे करके वो टिपिकल टाइप में दिया तो कैसे निकालेंगे।